आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल मुनीम जी ऐप में। और इस ऐप के माध्यम से आप MS वर्ड का पूरा कोर्स कर सकते हैं, MS एक्सेल का पूरा कोर्स कर सकते हैं और टैली प्राइम विद GST का भी पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। तो कंटेंट ऑफ दिस क्लास यानी कि इस क्लास की विषय सूची कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS एक्सेल का परिचय कि एक्सेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे हाउ टू ओपन MS एक्सेल यानी कि एक्सेल को खोलते कैसे हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल विंडो यानी कि MS एक्सेल की जो विंडो खुल के आती है उसका हम परिचय जानेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। MS एक्सेल का कोर्स करने के लिए ये 3 टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल। तो MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल MS ऑफिस का ही टूल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पैकेज बनाया जिसका नाम है MS ऑफिस। उस पैकेज के अंदर अलग अलग टूल इंक्लूड करे जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पब्लिशर। ये सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं और हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम है। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में MS बोलते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर ऑफिस से संबंधित हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन सभी सॉफ्टवेयर का एक पैकेज बना दिया और जिसका नाम रखा MS ऑफिस। अब हम लोग इन सभी सॉफ्टवेयर में से MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक सीट है जिसका प्रयोग ऑफिस से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे मार्कशीट, अटेंडेंस सीट, पेरोल, बिल, बैंक सीट आदि किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑफिस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का ऑफिस हो और हर ऑफिस के अंदर एक सूचना होती है जिसे डाटा बोलते हैं। तो इसका मतलब हम एक्सेल में डाटा की एंट्री करते हैं। सीट का अर्थ है पेज यानी कि एक्सेल के पेज को सीट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है मार्कशीट। इसका अर्थ यह है कि मान के चलिए मेरा स्कूल है या इंस्टीट्यूट है और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो मैं चाहूँगा कि उनका पूरा डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रखूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सेल का ही प्रयोग करना है और उसी में मैं डाटा की एंट्री करूँगा। अटेंडेंस सीट का अर्थ यह है कि मेरे यहाँ जितना भी स्टाफ है तो मैं उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति यानी कि हाजिरी लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक्सेल का ही प्रयोग करना है। पेरोल यानी कि मेरे यहाँ जितना भी स्टाफ काम करता है तो मैं चाहता हूँ उनकी पर्सनल डिटेल और उनकी सैलरी का रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड मैं पूरा एक्सेल में ही रखूँ। एम्प्लॉय की सैलरी से संबंधित जो सीट बनती है उसे पेरोल कहते हैं। बिल यानी कि इनवॉइस, इसका दूसरा नाम भी है। यानी कि मेरी अगर कोई शॉप है सेल परचेज की और मैं अपने यहाँ से किसी भी प्रकार का सामान बेचता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्राहक को एक बिल भी दूँ, तो वो बिल भी मैं एक्सेल में तैयार कर सकता हूँ। तो अलग अलग प्रकार की सीट आप एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। MS एक्सेल में डाटा एंट्री का कार्य किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की सूचना को कंप्यूटर में दर्ज करना डाटा एंट्री कहलाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो डाटा एंट्री का कार्य करता है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। अब आप यहाँ पर जान गए होंगे कि MS एक्सेल का क्या यूज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि MS एक्सेल को कैसे खोलते हैं और उसमें काम कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी है हाउ टू ओपन MS एक्सेल यानी कि MS एक्सेल को कैसे खोलें। तो कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ R बटन दबाएंगे और वहाँ पर आपको एक्सेल लिखना है। विंडो के साथ R दबाने से आपके सामने रन की एक विंडो खुलेगी और वहाँ पर नीचे आपको एक्सेल लिखना है और ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन खुलेगी जिसे MS एक्सेल की विंडो कहते हैं। इस MS एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर जो ग्रीन लाइन दे रखी है जहां पर लिखा हुआ है बुक 1 और एक्सेल, इस पूरी लाइन को बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार हमें ये बताता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और उस सॉफ्टवेयर की कौन सी फाइल आपने ओपन कर रखी है। तो यहाँ लिखा हुआ है बुक 1 यानी कि अभी हमने फ़िलहाल कोई फाइल ओपन नहीं की, हम इसमें कुछ भी काम करेंगे, सेव करेंगे, तब वो फाइल बनेगी और फिर हम उसे ओपन कर सकते हैं।
इस टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन दिए हुए हैं, जहां पर आपको एक माइनस का सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है और एक क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है। ये जो माइनस वाला बटन है इसे मिनिमाइज का बटन बोलते हैं और इस बटन की मदद से आप MS एक्सेल की विंडो को छिपा सकते हो। बीच वाला जो बटन है इसे मैक्सिमाइज और रीस्टोर 2 नाम से जाना जाता है। अगर MS एक्सेल की विंडो छोटी है तो इस बटन का नाम आएगा मैक्सिमाइज, ताकि आप उस पर क्लिक करके स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, और यदि स्क्रीन बड़ी है तो इस बटन का नाम है रीस्टोर, उस पर क्लिक करके आप MS एक्सेल की विंडो को छोटा कर सकते हैं। और लास्ट जो बटन है क्रॉस का, इसे क्लोज या एग्जिट का बटन बोलते हैं और इसकी मदद से हम MS एक्सेल की विंडो को बंद कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। उसके नीचे जो लाइन है उसे बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें फाइल बटन, होम बटन, इंसर्ट बटन, पेज लेआउट बटन, फॉर्मूला बटन, डाटा बटन, रिव्यू बटन, व्यू बटन, ये अलग अलग तरह के बटन दिए हुए हैं। तो हम इन्हें कहते हैं होम टैब। बटन ना बोल के क्या बोलते हैं? टैब। तो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरह से हम इसे जानेंगे। तो जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये टैब दिए हुए हैं, इस पूरी लाइन को बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे ये जो पूरा बना हुआ है इसे बोलते हैं रिबन। यदि आप होम टैब पर क्लिक करोगे तो होम टैब का रिबन खुलेगा, यदि आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब का रिबन खुलेगा। रिबन के नीचे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस पूरी लाइन को बोलते हैं फॉर्मूला बार। कई गवर्नमेंट एग्जाम में और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है कि ऐसा कौन सा बार है जो सिर्फ एक्सेल में आता है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं आता। तो टाइटल बार सभी सॉफ्टवेयर में होता है, मेन्यू बार सभी सॉफ्टवेयर में होता है, रिबन भी सभी सॉफ्टवेयर में होता है, स्टेटस बार भी सभी सॉफ्टवेयर में होता है। स्टेटस बार क्या अभी बताऊंगा आपको। फॉर्मूला बार अकेला ऐसा बार है जो सिर्फ MS एक्सेल में आता है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं आता। फॉर्मूला बार के नीचे जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सीट, और एक्सेल के पेज को पेज ना बोलकर सीट बोला जाता है। और यहाँ नीचे सीट 1 लिखा हुआ है, और यदि आप और सीट बढ़ाना चाहते हैं तो उसी के बराबर में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जितनी सीट चाहें उतनी सीट आप बढ़ा सकते हैं। यह सीट बढ़ाने की शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ फंक्शन की F11 दबाना है तो आपके एक्सेल में सीट बढ़ जाएगी। सबसे नीचे MS एक्सेल की विंडो में जो लाइन दी हुई है इसे बोलते हैं स्टेटस बार, और स्टेटस बार में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रेडी, यानी कि MS एक्सेल काम करने के लिए तैयार है। यदि आप कोई भी काम इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। राइट साइड में प्लस और माइनस के चिन्ह दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आप सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यदि आपको सीट थोड़ा बड़े रूप में देखनी है तो प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको सीट छोटी करके देखनी है तो माइनस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे। माइनस के चिन्ह को जूम आउट बोलते हैं और प्लस के चिन्ह को जूम इन बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था MS एक्सेल की विंडो का। जब हम एक्सेल में किसी भी प्रकार की डाटा की एंट्री करते हैं और हम चाहते हैं उस डाटा को सेव कर दें, तो सेव करने के बाद वो एक्सेल की फाइल बन जाती है। और किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल 2 नामों से मिलकर बनी होती है, फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम। फाइल नेम हमें ये बताता है कि किस नाम से फाइल सुरक्षित की है, जिसे हम स्वयं ही निर्धारित करते हैं, और एक्सटेंशन नेम इसे सॉफ्टवेयर निर्धारित करता है, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे पेंट ब्रश का एक्सटेंशन .jpeg .png होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन .doc होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन .docx होता है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन .xlsx होता है, और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx होता है। जैसे मान के चलिए राम शर्मा, राम अग्रवाल, राम चौधरी। अब मैं पूछूं कि राम पहला वाला किस जाति का है तो आप कहोगे पंडित है। क्यों? आपने कैसे पहचाना? क्योंकि उसके नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम 2 नामों से मिलकर बनता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम।
फर्स्ट नेम जिसे घर वाले निर्धारित करते हैं, और लास्ट नेम जिस परिवार में पैदा होता है, जिस जाति में पैदा होता है, वो सरनेम अपने आप निर्धारित हो जाता है। तो सरनेम से हमें जाति का पता चला। इसी प्रकार एक्सटेंशन से हमें सॉफ्टवेयर का पता चलता है कि फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। यदि हम MS एक्सेल में मार्कशीट के नाम से कोई फाइल सेव करेंगे तो उस नाम के आगे .xlsx आ जाएगा, और .xlsx आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं, और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं, और यहाँ पर आपको जो वर्कशीट दिखाई दे रही है वो एक ही है जिसका नाम है शीट 1। और पहले अभी आपको बताया था कि आप जितनी सीट चाहें उतनी सीट बढ़ा सकते हैं। और वर्कशीट क्या होता है ये भी आपको पहले बताया था कि MS एक्सेल के पेज को ही वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट के अंदर रो और कॉलम होते हैं। अब रो क्या होता है, जो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ये क्षैतिज लाइन है। ये क्षैतिज लाइन के गिनती है, संख्या है, उनके नाम हैं। क्षैतिज लाइन को ही रो कहते हैं, और ये जो लंबवत लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जिनका नाम है A B C D E F, इन लंबवत लाइनों को कॉलम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेल के पेज को सीट कहते हैं, और सीट के अंदर रो और कॉलम होते हैं, और जो क्षैतिज लाइन होती है उन्हें रो बोलते हैं, और जो लंबवत लाइन होती है उन्हें कॉलम बोलते हैं। और जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक बॉक्स बनता है, और एक बॉक्स को सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की डाटा की एंट्री कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर रो को नंबर दिया गया है, और 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से एक सीट के अंदर 10,48,576 रो होती हैं, और कॉलम को लेटर से नाम दिया गया है, लेटर जैसे A B C D, और ये टोटल XFD तक होते हैं। तो टोटल कॉलम की अगर हम बात करें तो 16,384 कॉलम होते हैं। जितना मैंने अभी आपको बताया है मैं आगे वीडियो में आपको दर्शा देता हूं, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो MS एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स करने के लिए जुड़े रहिए डिजिटल मुनीम जी के साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।